Hello everyone, this is Sapna and welcome to my grammar session. Hope you are doing very well. Happy Republic Day to all of you. Proud to be Indian. Next is 20 rule of the subject verb agreement, and here I am going to discuss the 20 rule of the syntax या subject verb agreement. और आपका 20th rule क्या बोलता है? Let's see here. आपका अगर नंबर रहेगा उसके बाद से प्लूरल नाउन आएगा तो जो आपका वर्ब एग्री होना चाहिए वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. लेट्स अंडरस्टैंड विथ योर एग्जाम्पल. मीन्स 5 to 6, 7, 8 and so on. Those are your numbers. Means numbers, if there is number and after number you have to put plural noun, then what would be your verb? This is your 20th रूल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस कि अगर आपका नंबर आ जाए उसके बाद से आपका प्लूरल नाउन आ जाए, आप कौन सा वर्ब वहाँ पे यूज करेंगे आप. तो वो वर्ब यूज करने के क्या क्या रूल है वही हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. क्योंकि नंबर के बाद से प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन किस कंडीशन में आप उस नंबर के साथ अपने वर्ब को सिंगुलर लोगे, किस नंबर के साथ उस वर्ब को आप प्लूरल लोगे, ये रूल पे डिपेंड करता है. ये कुछ पॉइंट्स पे है जिनको पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है. मूव टू द एग्जाम्पल लाइक 2, 3, 4, 5. अगर बोलते हैं ऐसा कि 2 boys आर टॉकिंग टू ईच अदर. 2 boys, okay, 2 boys, 3 boys and so on is talking to each other तो नहीं ना होगा ना, क्योंकि संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. That's why there we have to use a plural verb. 2 boys are talking each other. बट जब हम ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात आ जाए या पर्टिकुलर कुछ वेट की बात आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 25 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो जो 25 किलोमीटर है या 10 ईयर्स इज लॉन्ग टाइम. ये जो 10 ईयर्स 25 किलोमीटर, ये जो सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन जो टाइम है ना, ये एक आपको यहाँ पे उससे कलेक्टिव होके वो पूरा का पूरा किसी भी चीज़ को वो बना रहा है, मीन्स लॉन्ग बना रहा है. जैसे 10 ईयर इज ए लॉन्ग टाइम, 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम, पूरा का पूरा 10 साल मिलकर लॉन्ग टाइम बनाया. वो उसे हम कलेक्टिवली हम उसे एज्यूम कर रहे हैं कि वो कलेक्शन में आके वो चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे वर्ब जो यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करें. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई पॉइंट. तो 20th रूल यही है कि जब भी नंबर आ जाएगा आपके सेंटेंस में, क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, उसके साथ कोई प्लूरल नाउन आ जाएगा, तो जो वर्ब यूज होगा ना वो प्लूरल वर्ब होगा. नंबर आ जा, प्लूरल नाउन आ जा, प्लूरल वर्ब. नंबर आ जा, प्लूरल नाउन आ जा, उसके बाद से प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल से समझते हैं. 2 boys आर टॉकिंग टू ईच अदर, डेट इज एग्जाम्पल ऑफ 20 का ए रूल. नंबर आ जा, प्लूरल नाउन आ जा, देन प्लूरल वर्ब आएगा. ओके. नेक्स्ट रूल इज कि नंबर आ जा, प्लूरल नाउन आ जा, उसके बाद हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. और ये नंबर कोई सर्टेन डिस्टेंस को शो करेगा, या तो अमाउंट को शो करेगा, या तो पीरियड के बारे में शो करेगा. ये जो आपका नंबर होगा, नंबर आएगा, बात को समझिए, नंबर आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो एक बार आएगा आपका प्लूरल वर्ब. लेकिन वही नंबर जब एक सर्टेन डिस्टेंस को शो करने लगे, एक सर्टेन अमाउंट को शो करने लगे, एक सर्टेन वेट को शो करने लगे, तो वो एक कलेक्टिवली नाउन की तरह काम कर, कलेक्टिव नाउन की तरह करेंगे, एक यूनिट की तरह काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो वहाँ पे मेन वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा. आपका 20 रूल ऑफ द सिंटैक्स यही बोल रहा है, आपका 20 रूल ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही बोला है. आई होप यू अंडरस्टैंड. 2 boys आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये एग्जाम्पल था जब नंबर था, प्लूरल नाउन था, प्लूरल वर्ब था. नंबर आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन सिंगुलर वर्ब आप तब लगाओगे जब वही नंबर एक सर्टेन डिस्टेंस बन जाए, एक सर्टेन अमाउंट बन जाए, एक सर्टेन पीरियड बन जाए. 10 ईयर्स इज ए
10 years is a long period of time that is a perfect example of the number that so the certain distance, certain time period, certain weight, that so certainty ऑन दैट, जिसकी वजह से आप जो मेन वर्ब यूज करोगे ना वो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर आ जाएगी। मूव टू द अहेड, मूव टू द 21 रूल ऑफ द सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 21 रूल आपका क्या कहता है कि जब भी द नेम ऑफ, मतलब जब इन सब के नेम आ जा तो उनके साथ आप जो वर्ब यूज करोगे ना वो कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। आपका 21 रूल यही करता है, अगर कंट्री आ जा, स्टेट आ जाए, कंट्री आ जाए, स्टेट्स आ जाए, बुक्स आ जाए, आपकी कोई डिजीज आ गया, कोई रिवर्स आ गया आपके सामने, और कोई सब्जेक्ट आ गया, कोई ट्रेंड्स आ गया, तो इन सब के नाम के आगे ना आपको जो वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। आपका जो 21 रूल है यही बोल रहा है कि वहाँ पे अगर कंट्री का नाम आ गया, कोई बुक्स आ जाए, ट्रेन आ जा, बुक्स आ गया, डिजीज आ गया, ट्रेन्स आ गया, रिवर्स आ गया, कोई सब्जेक्ट आ गया, कोई कंट्री आ जाए या स्टेट आ जाए, तो जो आप वर्ब यूज करोगे उनके साथ वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। ठीक है, आपका यही है 21 रूल। मीन्स द गंगा इज अ रिवर ऑफ, द गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, गंगा आपकी क्या है? रिवर है। और इसको कैसे आप एग्जाम्पल से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। द गंगा इज रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। तो आई वॉन्ट टू अगेन रिपीट ऑल द रूल। द 20th रूल इज नंबर आ जा, नंबर आ जा तो उसके साथ अगर प्यूरल नाउन आया तो प्यूरल वर्ब आ गया। टू ब्रदर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, डेट इज योर एग्जाम्पल। आप नंबर आ जा, कोई प्यूरल नाउन आ जाए तो जो भी वर्ब मेन वर्ब आएगी प्यूरल वर्ब आएगी। लेकिन एक और नंबर आ जाए उसके बाद से एक फिर से प्यूरल नाउन आ जाए तो वहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि वो जो नंबर है ना एक सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट को शो करा। दैट्स वाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। दिस इज योर second point of the 20th rule, and 10 years is long period of time is a perfect example of the rule of 10 and the point of B का 10 years is long time। आपका main verb is singular in spite of your plural nouns, because this plural nouns representing a certain time, a certain distance। I hope you understand। and the 21 rule आ जा, 21 रूल आपका ये था कि द नेम ऑफ के बाद में कंट्री आ जा, स्टेट्स आ जा, बुक्स आ जा, गेम्स आ जा। फिर से देखिए, द नेम ऑफ कंट्री या स्टेट आ जा, बुक्स आ जा, गेम्स आ जा, रिवर आ जा, ट्रेन आ जा, सब्जेक्ट आ जा, डिजीज आ जा। अगेन नंबर ऑफ बुक्स आ जा, ट्रेन्स आ जा, रिवर्स आ जा, सब्जेक्ट आ जा, डिजीज आ जा, कंट्री आ जा, स्टेट आ जा, गेम्स आ जा, बुक्स आ जा, रिवर्स आ जा। तो इनके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं हर दिन बहुत मेहनत करती हूँ, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रूल लाती हूँ, वो इम्पॉर्टेंट रूल जिससे आपके बैंकिंग और एसएससी में बिल्कुल एरर वाले क्वेश्चन, फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। आप इस रूल को 2 से 3 बार वीडियो वॉच करके अपने माइंड में फीड कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम को देने में एक कॉन्फिडेंस जो फील करना चाहते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, वो कॉन्फिडेंस आप फील करने लगोगे। और भी जिससे आपको लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी आपको डाउट या क्वेरी मिल रही हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन आप वहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कर सकते हो। आप प्लीज़ वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके ग्रामर बहुत वीक है, और मैं
आपके लिए टेंस भी वीडियो डाल चुकी हूँ जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस है। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।